जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। आज हम टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर के लिए कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के विषय में 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। तो प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम 1979 में शुरू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन से कृषि विज्ञान केंद्र अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो साथियों, मोहन सिंह मेहता कमेटी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इटावा अग्रगामी योजना का कर्णधार किसे माना जाता है। इटावा अग्रगामी योजना का कर्णधार किसे माना जाता है। तो इटावा अग्रगामी योजना का कर्णधार अल्बर्ट मेयर को माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन से राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 में हुई थी। छठा क्वेश्चन सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जाना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जाना जाता है। तो इस विकास कार्यक्रम को सीडीपी के नाम से जाना जाता है। सीडीपी का मतलब सी से कम्युनिटी, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सातवां क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1953 में। आठवां क्वेश्चन से श्री निकेतन योजना के प्रवर्तक कौन थे। तो श्री निकेतन योजना के प्रवर्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। नवा क्वेश्चन से श्वेत क्रांति कार्यक्रम कब शुरू किया गया। श्वेत क्रांति कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो श्वेत क्रांति कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 10वां क्वेश्चन से नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई। 11वां क्वेश्चन से आईएडीपी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो आईएडीपी कार्यक्रम 1961 में शुरू किया गया था। आईएडीपी का फुल फॉर्म होता है आई से इंटेंसिव, ए से एग्रीकल्चर, डी से डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट, पी से प्रोग्राम, प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में शुरू की गई। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। 13वां क्वेश्चन से राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना कब हुई या कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना 1963 दिल्ली में हुई। NSC, N से नेशनल, N से नेशनल, S से सीट, C से कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन से प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास संग्रहालय की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 2004 नवंबर में हुई थी। 16वां क्वेश्चन से सेवाग्राम परियोजना कब शुरू हुई? तो सेवाग्राम परियोजना 1929 में शुरू हुई। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 17वां क्वेश्चन से राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में है। 18वां क्वेश्चन से भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं। तो भारत में प्रसार शिक्षा के जनक KN सिंह जी हैं। 19वां क्वेश्चन, पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? तो पंचायती राज शब्द जवाहरलाल नेहरू जी के देन है। 20वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक बार फिर से सुनिए, देश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो देश में लगभग 721 विज्ञान केंद्र हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। 21वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम फार्म मैगजीन थी। भारत में प्रथम फार्म मैगजीन थी तो उसका नाम था इंडियन फार्मिंग। पहली फार्म मैगजीन का नाम इंडियन फार्मिंग था। 22वां क्वेश्चन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुई थी। 23वां क्वेश्चन से प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है ग्रामीण लोगों का विकास करना। 24वां क्वेश्चन, सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो साथियों 1964 में सघन पशु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। 25वां क्वेश्चन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ तो 1 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू किया गया था।
20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मृदा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और किसने प्रारंभ किया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू हुआ और शुरू करने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये भी इस प्रकार का भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने की संभावना है। 27वां क्वेश्चन से अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई थी तो 7 फरवरी 2019 में। 28वां क्वेश्चन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब और किसने प्रारंभ की थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय खाद्य नियम 29वां क्वेश्चन भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 30वां क्वेश्चन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा। एक बार फिर से सुनिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन है तो स्वस्थ धरा खेत हरा। 31वां क्वेश्चन है सन 1948 में सर्वोदय स्कीम शुरू की गई। 1948 में सर्वोदय स्कीम किसने शुरू की थी? तो विनोबा भावे जी ने ये स्कीम शुरू की थी। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 32वां क्वेश्चन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो 1974 से 1975 के बीच में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। 33वां क्वेश्चन एक तरफ संचार का माध्यम है। एक तरफ संचार का माध्यम है तो वो रेडियो है। एक तरफ संचार का माध्यम रेडियो है। 34वां क्वेश्चन प्रशिक्षण प्रशिक्षण का पुराना नाम क्या है? प्रशिक्षण का पुराना नाम विधि प्रदर्शन है। इसको पहले विधि प्रदर्शन के नाम से जाना जाता था। अंतिम 35वां क्वेश्चन से टी एंड वी सिस्टम की अवधारणा किसने दी थी? टी एंड वी सिस्टम की अवधारणा किसने दी थी? टी एंड वी का मतलब होता है टी से ट्रेनिंग एंड विजिट VISIT विजिट सिस्टम। ये अवधारणा किसने दी थी? तो यह अवधारणा डेनियल बेनोर जी ने दी थी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।